फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? आंसर है पृथ्वी को। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? आंसर है पाइथागोरस ने। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। फिर है, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है भूविज्ञान, और इंग्लिश में इसे जियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी का अध्ययन भूविज्ञान कहलाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग किन 3 भाग से मिलकर बना होता है? आंसर है उपयुक्त सभी। क्रस्ट, भूपर्पटी, मेटल और कोर से। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रस्ट, भूपर्पटी, मेटल, कोर से बना होता है। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? आंसर है कोर। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को कोर कहते हैं। फिर है, पृथ्वी के बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? आंसर है क्रस्ट यानी भूपर्पटी। पृथ्वी के बाहरी ठोस परत को क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। फिर है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? आंसर है शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है। फिर है, पृथ्वी में सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? आंसर है सूर्य। पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक तारा सूर्य है। फिर है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। फिर है, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? आंसर है 29%। पृथ्वी का स्थलीय भाग 29% है। फिर अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? आंसर है पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। फिर है, पृथ्वी पर वृहत वृत्त का उदाहरण है? आंसर है भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर वृहत वृत्त का उदाहरण भूमध्य रेखा है। फिर है, पृथ्वी सौरमंडल में आकार में कौन सा ग्रह है? आंसर है 5वां। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में 5वां ग्रह है। फिर है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। फिर है, पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? आंसर है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति भूमध्य रेखा पर होती है। फिर है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फिर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? आंसर है 23 और 1/2 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। फिर है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? आंसर है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने पर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण होता है। फिर है, पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? आंसर है 71%। पृथ्वी का जलीय भाग 71% है। फिर है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? आंसर है 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। फिर है, पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? आंसर है 8,848.86 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट जितना। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। फिर है, पृथ्वी की समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? आंसर है
11,033 मीटर, मतलब मेरियान ट्रेंच जितना। पृथ्वी की समुद्र तल में सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है। फिर है, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? आंसर है पृथ्वी। अभी तक का सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह पृथ्वी है जिस पर अभी जीवन है। फिर है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? आंसर है 12,742 या 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,742 या 12,756। दोनों में से एग्जाम में एक देगा, मतलब 742 भी पूछ सकता है और 756 भी पूछ सकता है। फिर है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? आंसर है 13,825 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 13,825 किलोमीटर है। फिर है, पृथ्वी सूर्य से दूरी में कौन से क्रम में आता है? आंसर है तीसरा। पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरे क्रम में आता है। फिर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमने में कितना समय लेती है? आंसर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है। फिर है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड का समय लगता है। फिर है, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? आंसर है 29.8 या 29.9 किलोमीटर सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर सेकेंड है। फिर है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आंसर है शुक्र। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। फिर है, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाता है? आंसर है 66 1/2 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के सापेक्ष 66 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। फिर है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1,496 करोड़ किलोमीटर है। फिर है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? आंसर है साइरस या डॉग स्टार। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। फिर है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण से होते हैं? आंसर है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जो पृथ्वी में दिन रात होता है। फिर है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आंसर है 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर जितना कम है। फिर है, पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। फिर है, सौरमंडल में पार्थिव अंतरिक्ष ग्रह कौन से हैं? आंसर है उपयुक्त सभी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौरमंडल के पार्थिव अंतरिक्ष ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, मतलब इनर प्लैनेट हैं ये सभी। फिर है,
पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। फिर है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। आंसर है पेंजिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे पेंजिया कहते थे। फिर है, पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? आंसर है ध्रुव पर। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। फिर है, पृथ्वी पर का प्रमाणिक मान कितना है? आंसर है 9.8 मीटर सेकेंड। पृथ्वी पर प्रमाणित मान 9.8 मीटर सेकेंड है। फिर है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? आंसर है दिन रात नहीं होंगे। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे। पृथ्वी का जियांड आकार किस कारण से होता है? आंसर है घूर्णन के कारण। पृथ्वी का जियांड आकार घूर्णन के कारण होता है। फिर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। फिर है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। फिर है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? आंसर है भू परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। फिर है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। फिर है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? आंसर है शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। फिर है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फिर है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आंसर है 109। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। फिर है, भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसके अन्य नाम, इसको अन्य नाम से किस नाम से, मतलब इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सियाल। भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है। फिर है, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ होता है? आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फिर है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? आंसर है उपयुक्त सभी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर पर। पृथ्वी पर किसी भी पिंड का भार मतलब गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये होता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर में। फिर है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? आंसर है सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वर्ष को सौर वर्ष कहते हैं। फिर है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आंसर है शुक्र। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। फिर है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है अक्षांश रेखा। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर है, पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है?
आंसर है 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फिर है, पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? आंसर है 360। पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या 360 है। फिर है, पृथ्वी पर विषुवतीय रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? आंसर है अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर है, पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है देशांतर रेखा। पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? आंसर है 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। फिर है, पृथ्वी पर कहाँ दिन तथा रात एक समान होते हैं? आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी दिन तथा रात एक समान होते हैं। फिर है, पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? आंसर है 4 मिनट का। पृथ्वी पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समयांतराल 4 मिनट का होता है। पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं? आंसर है मेटल को। पृथ्वी के मेटल परत को इस पायरोस्फीयर भी कहते हैं। फिर है, पृथ्वी के मेटल भाग को सीमा भी कहते हैं क्योंकि ये बना होता है। आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी के मेटल भाग को सीमा भी कहते हैं क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं। फिर है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो इसे क्या कहते हैं? आंसर है सिजनी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तो इसे सिजनी कहते हैं। फिर है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से क्या होता है? आंसर है चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से चंद्र ग्रहण होता है। फिर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर क्या होता है? आंसर है सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर सूर्य ग्रहण होता है। फिर है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, परिभ्रमण और घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। फिर है, पृथ्वी की गणना जब तारों के संदर्भ में की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है नक्षत्र। पृथ्वी की गणना जब तारों के संदर्भ में की जाती है तो उसे नक्षत्र कहते हैं। फिर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। फिर है, पृथ्वी में वायुमंडल के सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर है, पृथ्वी की परिधि कितना है? आंसर है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। फिर है, पृथ्वी पर किसकी उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं? आंसर है पानी। पानी के पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। फिर है, पृथ्वी की किस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं? आंसर है क्रस्ट यानी भूपर्पटी को। पृथ्वी की भूपर्पटी परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। फिर है, भूपर्पटी के निचले भाग को क्या कहते हैं? आंसर है मेटल। भूपर्पटी के निचले वाले भाग को मेटल कहते हैं।